तो देखिए, संभल पर लगातार दंगल मचा हुआ है। लोकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लोकेश, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी है? और देखिए, पुलिस वहां पर मौजूद है, सांसदों को रोका जा रहा है संभल जाने से, क्या है इस वक्त की तस्वीरें वहां पर? देखिए, इस वक्त हम यूपी गेट पर मौजूद हैं, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, और मेरे पीछे आपको संभल के सांसद नज़र आ रहे हैं, एक तरफ आपको मुजफ्फरनगर के सांसद नज़र आ रहे हैं, और एक भारी भीड़ पुलिस की यहाँ पर नज़र आ रही है इस तरफ, जहाँ पर क्यूआरटी की टीम लगाई गई है। और पुलिस ने इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के डेडिकेटेड लेन को फिलहाल रोक दिया है, और जो तमाम सांसद हैं वो लोग इस वक्त यहीं पर रोक दिए गए हैं। तीन सांसद जो है उसमें मुजफ्फरनगर, संभल और रामपुर। इसके अलावा इकरा हसन के भी आने की सूचना है, जैसे ही इकरा हसन यहाँ पहुँचेंगी उनको भी रोक दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ देखिए, अब सीधे लाइव ही जुड़ जा रहे हैं, रामपुर के सांसद भी मौजूद हैं हमारे साथ। नदवी जी, ये बताइए कि आप लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया, क्या कुछ चल रहा है? आपसे सांसदों में आपस में ही बातचीत हुई है? देखिए, हम लोग वहाँ पर अमन और शांति की अपील करने और जिन लोगों के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, जुल्म हुआ है नाहक, उनके दुख दर्द को जानने के लिए जाना चाहते थे कि एक इंसानी एक वो है हमदर्दी। और तो लेकिन हमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक दिया है। तो अच्छा, विपक्ष का यह आरोप है कि समाजवादी पार्टी जो है इस पर राजनीति कर रही है, वोट बैंक को साधने के लिहाज से वहाँ पहुंची है। नहीं, देखिए, राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कोर्ट के आर्डर का पालन नहीं किया। और सर्वे जिसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि पहले तो सर्वे नहीं होना चाहिए था 91 के हिसाब से, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि एज इट इज चीजें रहेंगी सर्वे के दरमियान, तो फिर मस्जिद के हौज का पानी क्यों निकलवाया गया? अच्छा, क्या पुलिस ने रोका है? क्या कुछ हो रहा है? जी, पुलिस ने रोका है। अब हम लोग फिलहाल पुलिस ने रोका है, और यहाँ पर एक गतिविधि कुछ देखने को मिल रही है। तमाम जो सांसद हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए हैं, और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि एक एक करके ये जो सांसद हैं ये यहाँ से निकल सकते हैं। अब अभी ये देखते हैं, बातचीत करते हैं क्या है। इस वक्त जो मुजफ्फरनगर के सांसद हैं वो भी हैं। बस अब देखिए, पुलिस के ऑफिशियल्स भी यहाँ पर हैं, वो बातचीत कर रहे हैं तमाम। नहीं, सांसद जी, ये बताइए, आपको पुलिस ने रोका तो है दोनों। हेलो, फिलहाल जो पुलिस के ऑफिशियल हैं वो सांसद से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, उनको रोका गया है, कारण भी बताया गया है। तो अब ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे आगे बातचीत बढ़ेगी उसके बाद उनको यहाँ से दिल्ली वापस भेजा जा सकता है, क्योंकि आगे जाने की यहाँ पर साफ तौर पर परमिशन नहीं है। और पुलिस यहाँ से जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के एरिया में ये आ चुके हैं, यहाँ से इनको घुमा करके वापस दिल्ली की तरफ ले जाया जाएगा, क्योंकि इनको फिलहाल डिटेन नहीं किया जा रहा है। और जो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि एक एक करके जो तमाम सांसद पहुंचे हैं। सर ये बताइए, आप लाइव हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है? नहीं, उनको ये बताया गया है कि निषेधाज्ञा है संभल न जाने के लिए, क्योंकि आप लोग ओपनली जो है जो डेलीगेशन है वो संभल जाने के लिए था, तो निषेधाज्ञा है, वो उनको बताया गया है कि आप नहीं वहाँ पे आप दिल्ली छोड़ रहे हैं या डिटेन कर? अभी वो हमारा आगे जो भी आदेश होगा उस हिसाब से हम करेंगे। फिलहाल पुलिस के ऑफिशियल्स ने साफ बता दिया कि निषेधाज्ञा लागू है, क्योंकि इस बार संभल में आज ही 10 दिसंबर तक जरा तस्वीरें भी दिखाइए लोकेश, वहां पर किस तरह का बंदोबस्त किया गया है पुलिस का ये तमाम सांसदों को रोकने के लिए। एक बार तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल जी, देखिए, पुलिस की यहाँ पर अगर आप दिखाऊं तो मैं ये भीड़ है जो यहाँ पर मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे, क्यूआरटी की टीम लगाई गई है। सामने अगर आप देखें तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का डेडिकेटेड लेन है, जहाँ पर पुलिस की भारी बल की तैनाती की गई है। और इस तरफ मेरे पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं दिल्ली की तरफ, तो कई किलोमीटर लंबा जाम अगर आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के नज़र से, बहुत लंबा जाम लग चुका है, और एक एक करके एक एक गाड़ियों को चेक करके निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर यह माना जा रहा है कि जो भी संभल जाने के लिए बाहरी लोग आएंगे, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ही सही, उनको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और पुलिस ने इस मामले के जो मैसेज है वो कन्वे कर दिया है यहाँ पर जो तीनों सांसदों को, और वो सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हैं। और उम्मीद जाहिर ये की जा रही है कि इन्हें वापस दिल्ली छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि डिटेंशन जैसी फिलहाल कोई बात नहीं होगी। इंतजार है इकरा हसन का, क्योंकि इकरा हसन भी इस डेलीगेशन में शामिल है, जो कि थोड़ी देर में यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पहुँचने की उनकी संभावना थी, तो अभी तक वो यहाँ पर आई नहीं है। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि कुछ देर के बाद ये सभी लोग दिल्ली के लिए वापस रवाना कर दिए जाएं। जी बिल्कुल। वहां पर कुछ सांसद पहुंचे हुए हैं, जैसे हरेंद्र मलिक से आपने बात की, मुहिबुल्लाह नदवी से आपने बात की, रामपुर के सांसद वहां पर पहुंचे हुए हैं। कितने और लोग वहां पर पहुंच सकते हैं लोकेश वहां पर? और ये जो बंदोबस्त है पुलिस का, ये और भी वहां पर बढ़ता हुआ अभी नजर आएगा? और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आगे की क्या प्रोसेस है, वो बातचीत से जो है वो रास्ता निकलेगा, तो वो रास्ता क्या भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए रास्ता अभी कुछ निकलता नहीं दिख रहा। दरअसल हुआ क्या, आज जब माता प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में एक डेलीगेशन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते संभल जाने वाला था, सुबह से ही लखनऊ में छावनी बना दिया गया और उसके बाद जो एक डेलीगेशन, चूंकि संसद का सत्र चल रहा है दिल्ली में, तो तमाम जो सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी के, इनमें से खासकर वो सांसद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, वो मौके पर जाने के लिए रवाना हुए। उनकी तरफ से ये घोषणा की गई। उसी के बाद यहाँ पर जो है अलग अलग जो संभल से, रामपुर से और मुजफ्फरनगर से ये 3 सांसद पहुँच गए। कैराना की सांसद को पहुँचने में समय है और यहाँ पर अगर आप देखें तो पुलिस जो है वो इन्हें रोके हुए है। फिलहाल सभी सांसद अपनी अपनी गाड़ी में मौजूद हैं और हम बात करने की कोशिश करेंगे संभल के सांसद से, क्योंकि घटना उन्हीं के क्षेत्र में हुई और जो घटना होने के साथ साथ जो वजह है कि हम बात करने की कोशिश करते हैं। भक्त साहब किनसे बात हो रही है? आप क्या एक से इकरा जी से बात चल रही थी। क्या कह रही हैं? अब उनको भी रोक लिया पीछे। बड़ा अफसोस है कि इस प्रकार से तानाशाही रवैया दिखा करके जनप्रतिनिधियों को आप रोकने का काम कर रहे हैं। क्या मतलब बनता है? गलत है ये एकदम से, बिल्कुल। हम जनप्रतिनिधि हैं, जा करके दुख दर्द में शरीक होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनकी जो सच्ची जो घटना है, जिस प्रकार जो लोग इसमें अधिकारी शामिल हैं, उनकी एक रिपोर्ट बना के माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी को सौंप सकें। हाँ, फिलहाल इकरा से हसन से बातचीत चल रही है उनकी। अब वो पीछे ही कहीं उन्हें और भी रोका गया है। वो माना ये जा रहा है कि एक एक करके जो सांसद वहाँ जा रहे हैं उन सभी लोगों को जो है वो रोका जा रहा है और रोकने की वजह यही है कि संभल के भीतर कोई लॉ एंड ऑर्डर की फर्दर सिचुएशन ना वहाँ पर खड़ी हो जाए। क्योंकि संभल के सांसद को ये भी बता दूं आपको कि वहाँ दर्ज हुए मुकदमों में संभल के सांसद नामजद भी हैं, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। ये कुछ कागजी कार्रवाई के तौर पर यहाँ पर कुछ कागज आए हैं जो कि मुझे लगता है कि शायद नोटिस होंगे रिसीव कराने को लेकर के, क्योंकि एक कारण बताया जाएगा। उम्मीद जाहिर ये की जा रही है कि जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो आ सकते हैं और ये नोटिस रिसीव कराया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में निषेधाज्ञा लागू है और जो लोग वहाँ जाने की कोशिश करेंगे उन्हें पूरी तरीके से रोका जाएगा। संभवतः ये वहीं का निषेधाज्ञा का जो है कागजात होंगे। सर ये क्या है ये निषेधाज्ञा की? वो निषेधाज्ञा सर एक हम देख सकते हैं कॉपी। अच्छा, ये निषेधाज्ञा की कॉपी है जो कि संभल के DM ने जारी की है, जिसमें धारा 141 जो पुरानी होती थी और मौजूदा में धारा 163 BNSS की है, वो कॉपी है और उसी कॉपी को यहाँ पर अब एक एक करके रिसीव कराया जाएगा और ताकि ये चीज़ पता लग जाए कि जहाँ पर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर निषेधाज्ञा लागू है, वहाँ पर धारा 163 BNSS की लागू है, तो ऐसे में जाने को किसी को भी कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से कहा जाए कि माता प्रसाद पांडे को लोगे जो पेपर वहाँ पर दिया गया, कुछ इसी तरह का पेपर जो है इन तमाम सांसदों को भी वहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि संभल में जो जो बाहरी हैं उनके प्रवेश पर पहले से ही रोक लगी हुई है। ऐसे में ये तमाम जो सांसद वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको भी उसी तरह का एक पेपर जो है वो दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए सांसदों की ये घोषणा तब हुई उस वक्त सुबह तकरीबन 9:30 बजे, जिस वक्त लखनऊ में भी एक गतिरोध चल रहा था। समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को रोका गया। उसी के बाद ये आया कि जो दिल्ली के अंदर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, उस सेशन में आए हुए तमाम सांसद मौके पर जाने के लिए रवाना हो गए। और अब तैयारियों के तौर पर अगर आप देखें तो ये देखिए पीछे मेरे जो इस तरफ दिखाऊंगा मैं आपको, पुलिस की गाड़ियाँ एक एक करके लगाई जा रही हैं, क्योंकि अब जब यहाँ से इनको रवाना किया जाएगा तो इनको जो है उसी रास्ते से वापस, चूँकि ठीक 500 मीटर के पीछे जो है वो दिल्ली का बॉर्डर है, दिल्ली के बॉर्डर में इन्हें छोड़ दिया जाएगा और शाम तक यहाँ पर जो तैयारी है वो करके रखी जाएगी, ताकि 20 से कोई भी कॉन्वॉय से जो सांसदों को लेकर के ये पुलिस की गाड़ियाँ निकलेंगी, उनमें से कोई भी गाड़ी वापस जो है वो ना आए। एक एक करके तमाम गाड़ियाँ अगर आप देखेंगे तो ये लगाई गई हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो सांसदों की गाड़ियां यहाँ से निकलेंगी दिल्ली की तरफ, वो इन्हीं गाड़ियों के पीछे पीछे जाएंगी और इन्हें आगे कहीं भी जाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि ये डेडिकेटेड एक्सप्रेस वे है। इसमें 500 मीटर के आगे ही एक एग्जिट दिया हुआ है और उस एग्जिट के बाद निकाल करके इन्हें वापस दिल्ली भेज दिया जाएगा। तो फिलहाल नोटिस की कॉपी भी रिसीव कराने की प्रक्रिया चल रही है। इकरा हसन को भी पीछे रोक दिया गया है। जो 3 सांसद हैं मुजफ्फरनगर, संभल और रामपुर के, ये तीनों लोग यहाँ मौजूद हैं। पुलिस ने इनको यहाँ पर रोक दिया है। तो सपा का जो दूसरा डेलीगेशन देश की राजधानी दिल्ली से पार्लियामेंट सेशन में जो आया हुआ था, वो जो अब संभल जा रहा था, उनको भी साफ तौर पर रोक दिया गया। जो सांसदों की बात करें
तो सांसद साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हकीकत क्या है वो जानने जा रहे हैं। लेकिन सरकार और अफसरों पर, वो उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों पर ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उस हकीकत को दिखाना नहीं चाहते। जिस सांसद से हमारी बातचीत हुई है उनका यही कंसर्न था कि बिल्कुल। और देखिए लोकेश, ये भी कहा जा रहा है कि हरेंद्र मलिक वहाँ सड़क पर बैठ गए हैं, वहाँ पर लंबा जाम लग गया है। तो जरा तस्वीरें दिखाइए, हरेंद्र मलिक क्या वहाँ पर बैठ गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं, जमीन पर बैठ गए हैं, क्या कुछ तस्वीरें हैं? काफी लंबा जाम भी वहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए लंबा जाम तो इस वजह से है स्वप्निल की पीछे ब्लॉक किया हुआ है पुलिस ने। जी फिलहाल वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए। जी जी, एक एक करके अब देखिए सांसदों की गाड़ी जो है यहाँ से रवाना की जा रही है। अब एक एक करके यहाँ पर सबसे पहले रामपुर, दूसरे नंबर पे संभल और इसके बाद जो है हरेंद्र मलिक, इनकी भी गाड़ी को यहाँ से भेजा जा रहा है। पूछ ही लेते हैं हरेंद्र मलिक जी से कि कहाँ जा रहे हैं मलिक साहब? क्या पता नहीं कहाँ ले जाके भाई। दिल्ली वापस? अब ये इधर तो दिल्ली नहीं जाते, इधर तो मुजफ्फरनगर आगे एग्जिट है ना। अच्छा आगे मुजफ्फरनगर तो नहीं जा रहे? जहाँ इनकी मर्जी। देखिए जो साफ तौर पर संभल, बताइए कहाँ? मैं संभल जाना चाहूँगा। संभल जाने की इच्छा अभी भी है, लेकिन पुलिस ने साफ मना कर दिया है। और अब मेरे पीछे जो इस तरफ तस्वीर दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पर इस तरफ जो है पुलिस की अभिरक्षा में कह लीजिए आप इसे, कि पुलिस की गाड़ियों के पीछे एक एक करके सांसद की गाड़ियां निकाली जा रही हैं यहाँ से। और तीसरे जो सांसद हैं वो अब इनकी भी गाड़ियां यहाँ से निकाली जा चुकी हैं। इसके पीछे जो तमाम टीम है पुलिस की वो भी जा रही है। और उम्मीद यही है कि थोड़ी देर के बाद जब ये गाड़ियां यहाँ से निकल जाएंगी तो इन्हें वापस दिल्ली के सीमा में ले जाया जाएगा और उनको वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अंत समय तक, जैसे हरेंद्र मलिक से भी बात हो रही थी कि वो संभल जाने के लिए ही निकले थे, अभी भी लेके जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के निषेधाज्ञा के बाद उनको फिलहाल वापस दिल्ली जाना होगा। बिल्कुल। और देखिए पुलिस आगे आगे वहाँ पर चल रही है, पीछे पीछे तमाम सांसदों की जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर चल रही हैं। लेकिन लोकेश, जियाउर रहमान, ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर बैठे हुए थे वो हरेंद्र मलिक। आप देख सकते हैं डिवाइडर पर बैठे हुए हरेंद्र मलिक नज़र आ रहे हैं। तो ये इस तरह की तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आई हैं। लेकिन जियाउर रहमान बर्क और इकरा हसन भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या ये भी कुछ ही देर में पहुँच सकते हैं? उनके लिए भी बंदोबस्त वहाँ पर किया गया है। लोकेश, देखिए हरेंद्र मलिक इस वक्त वहाँ पर बैठे हुए हैं डिवाइडर पर। और हरेंद्र मलिक जिनको आप ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। लोकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लोकेश, और बाकी जो सांसद पीछे आ रहे थे जिनका ये लोग इंतज़ार कर रहे थे, उनके आने की क्या जानकारी है? अभी भी पुलिस वहाँ पर रुकी हुई है, कुछ गाड़ियाँ वहाँ से हालांकि रवाना कर दी गई हैं। देखिए पुलिस के आगे गाड़ियों के पीछे जो है तमाम जो सांसद थे, तीनों सांसद, जिसमें रामपुर, संभल और मुजफ्फरनगर, इन तीनों सांसदों की गाड़ियां इनके पीछे रवाना हुई हैं। जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं उनसे यही बातचीत हुई है कि बातचीत करने के बाद उन्हें निषेधाज्ञा का वो पर्चा देने के बाद जो नोटिस आया हुआ था उसके देने के बाद वो राजी हो गए। और वो लोग इजाज़त मिलेगी हम लोग पहुंचेंगे वहां अपने लोगों के बीच और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं आवाज उठाने का, लेकिन स्थगित की जा रही है संसद। तो अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि संभल के विषय पे चर्चा होगी संसद। अच्छा, आपकी पार्टी के 3 सांसद गाजियाबाद में रोके गए, वो वहाँ संभल जा रहे थे। जी, तो क्या आगे क्या जी हमें आज वहाँ जाना था। तो क्या प्रयास करेंगे आप वहाँ जाने का? आपको फोर्स रोक रही है यहाँ पे? जी प्रयास तो रहेगा, देखिए क्योंकि हमारे लोग हैं, परेशान हैं, उनके बीच में जाना फर्ज है हमारा, तो जैसा भी होगा जाने की कोशिश तो रहेगी। शासन ने 10 तारीख तक लगाई गई है वहाँ पे। जी देखिए इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि संसद में आवाज उठा सके। कोर्ट में डाली गई है पिटीशन, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है कि अभी कोई इस तरह का सर्वे ना हो दोबारा। तो कोशिशें हर तरीके से चल आगे ये बताया गया कि वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको देखते हुए एक निषेधाज्ञा लागू है वहाँ पे एंट्री करने के लिए। तो वहाँ अगर आप जाते हैं तो आपको रोका जाएगा। तो उन लोगों ने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने दिल्ली जाना स्वीकारा है, तो दिल्ली वापस गए। तो दिल्ली की सीमा में छोड़ के जी, ऐसा उनको वो किया गया है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण उनको निकलने में दिक्कत होती है। ट्रैफिक थोड़ा स्लो है
तो बस उनको एक पासिंग रूट दिया गया है। बिल्कुल पासिंग रूट दिया गया है वहां पर, लेकिन इकरा हसन जो है वो भी वहां पर नजर आई लोकेश, और उन्होंने कहा कि देखिए संसद में भी आवाज उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संभल जाने की कोशिश की जा रही है। लगातार पुलिस जो है वो रोकने का प्रयास कर रही है। चलिए यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ